हो और हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो, हमारे रास्ते को छोड़ दो आप। तो जब शिव जी ने जब अवधूत का जो वेश बनाया है रास्ते से निकली, तब इंद्र को क्रोध हो गया। इंद्र ने कहा मैं पता नहीं कैलाश पर जा रही है भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, तो हमारा रास्ता छोड़ दिया। तो नंदीश्वर कहने लगे अभिमानी इंद्र की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने पूछा कि फिर भी कौतुकी बस शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो अवधूत ने कोई उत्तर दिया इनकी बातों का। तब इंद्र उस जटाधारी पुरुष पर क्रोध करता हुआ कहने लगा अरे मूढ़, मेरे बार-बार पूछने पर भी तुम कोई उत्तर नहीं दे, मैं बार-बार पूछ रहा हूँ तुम कोई उत्तर नहीं दे रहे हो, क्यों? अभी मैं तुम पर वज्र का प्रहार करता हूँ, वज्र का प्रहार करता हूँ। इस प्रकार से इंद्र ने जैसे अपना वज्र उठाया भगवान शंकर को मारने के लिए, भगवान ने उसका हाथ स्तंभित कर दिया। जैसे ही उसका हाथ स्तंभित किया, भगवान शंकर के नेत्र लाल हो गए, लाल भयंकर होने लगा। और उस समय यह परिस्थिति देखकर देव लोग उस को साक्षात से जी जानकर स्तुति करने लगे। देव स्तुति पहचान गए और उन्होंने देखा कि देव देव महादेव शरणागत वत्सला प्रसन्नो भवभवैसा सर्वेश्वर नमोस्तुते। देव कहने लगे हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न होइए, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके हे प्रभु ब्रह्मा विष्णु आदि सभी आपकी लीला का पार नहीं पा पाते, ब्रह्मा विष्णु जी आपकी लीला का पार नहीं पा पाते, आप हम पर प्रसन्न होइएगा। ऐसा कहकर इंद्र को कहा जल्दी से भगवान की शरणागत हो जाओ, उनके चरणों में लेट जाओ। इंद्र ने भी बृहस्पति जी के कहने पर भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग किया, प्रणाम किया, कहा क्षमा याचना आए ये प्रभु मेरे को आप क्षमा कर दीजिएगा। शंकर भगवान कहने लगे हे देवाचार्य, आपने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, नहीं तो मेरे क्रोध से आज इंद्र समाप्त हो जाता। बृहस्पति जी से कहा कि आपने क्यों क्या है जीवन दान दिलाया है, आज से जीव नाम से विख्यात होंगे, आप जीव नाम से विख्यात होंगे। एक बृहस्पति जी का एक नाम क्या है, जीव भी कहा गया, तो आज भी जीव नाम से आप विख्यात होंगे, मेरे नाम से विख्यात होंगे। अब मैं इस क्रोध को लवण समुद्र में डालकर इंद्र की पीड़ा को दूर करता हूँ। बोला जो मेरा क्रोध है, अब मैं इसको समुद्र में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर के शंकर जी ने उस क्रोध को लवण समुद्र में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह क्रोधाग्नि समुद्र में फेंकी वह तत्काल बालक के रूप में प्रकट हो गई और उसका जैसे वो बालक के रूप में प्रकट हुआ उसका नाम जालंधर रखा गया। समुद्र से पैदा हुआ उसका नाम जालंधर रखा गया और देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी के द्वारा ही उसको समाप्त किया। आपका सुनी जालंधर की कथा आगे आप जालंधर की कथा सुन चुके, तो भगवान शंकर ने जालंधर को समाप्त किया। इस प्रकार भगवान शंकर का जो अद्भुत रूप धारण और उस अद्भुत चरित्र को करके इंद्र को अभय करके अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता प्रसन्न होकर के वहां से स्थान को प्रस्थान करने लगे। बोलो शंकर भगवान की Amen.
विलक्षण अवतार को और सुनेगा। बोला कौन सा? वह एक समय विदर्भ देश सत्याग्रह जो शिव भक्त था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा के न रहने पर प्रजा भी कष्ट में पड़ गई। उसकी गर्भवती रानी जंगल में शिव जी का चिंतन करने चली गई और वहां एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष को अपना आश्रय बना लिया। एक दिन शुभ घड़ी नक्षत्र और बार में एक सुंदर बालक को जन्म दिया और पानी पीने सरोवर में गई। वहां उसको एक काल ने भक्षण किया। जैसे उसने बालक को जन्म दिया, जन्म देने के बाद वह वहां पर एक तालाब में गई। उसने प्यास लगी हुई थी, अपने प्यास को बुझाने के लिए, परंतु वहां उसे एक समाप्त कर दिया, उसने भक्षण कर लिया। जंगल में उस बालक को रोता देखकर शिव जी की ही प्रेरणा से एक विधवा ब्राह्मणी उस रोते हुए अबोध बालक को देखकर आश्चर्य से सोचने लगी कि एक भगवान जी के पास विधवा ब्राह्मणी थी। वहां उस जंगल में पहुंची, उसने उस बालक को देखा, इस जंगल में इस बालक को किसने छोड़ा है? कौन यहाँ इसको दे करके आया है? इस अनाथ अवस्था में इसको कौन यहाँ रख करके चला गया है? या किसका हो सकता है? मेरा जी करता है। वो ब्राह्मणी कहती है कि मेरा मन करता है इसका भरण पोषण करूँ, इसका पालन पोषण करूँ, पर मैं इसे बिना जाने किस प्रकार छू सकती हूँ? मैं उसको जब तक जान न सकूँ कि किसका बालक है, मैं कैसे नहीं जा सकती उसको? और नंदीश्वर कहने लगे। उसी समय वहां पर भगवान शंकर भिक्षुक का अवतार लेकर के, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, ऐसे ही भिक्षुक का अवतार लेकर के वहां पर प्रकट हुए और शिव जी कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम खेद और शंका मत करो, शंका न करो कि किसका बालक और किसका नहीं। तुम जाकर के इस बालक का पालन पोषण करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी कहने लगी, हे प्रभु, आप कौन हैं और यह बालक किसका है? आप यहाँ किस कारण बता रही हैं? अब आपकी प्रेरणा से मैं भी यहाँ पर ही आया हूँ, आपकी प्रेरणा से मैं आई हूँ, आप किस कारण से आई, आप कौन हैं? तो उस ब्राह्मणी से विष्णु वैद्य कहने लगे कि यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। किसका पुत्र है? सत्यरथ का पुत्र है। राजा युद्ध में मारा गया, रानी गर्भवती अवस्था में भागकर चक्कर जंगल में आ गई थी। जब राजा को समाप्त कर दिया दूसरे राज्य में, तो यहाँ छिप करके जंगल में आकर के बैठ गए, जंगल में रहने लगी। वहीं से उत्तर का सरोवर में पानी पीने के लिए गई और उसे मगर खा गया। बोला जब वहीं पर इसने को जन्म दिया और प्यास से व्याकुल होकर के जैसे ही यह सरोवर में गई, इसे एक मगर खा गया, ग्रह खा गया, इसको समाप्त कर दिया। इसको ब्राह्मणी प्रभु, राजा को साधन ने क्यों मारा? उस राजा को क्यों मारा? पुत्र को जन्म देकर माता को क्यों खा गया? उसको क्यों निकल गया? उसका यह बालक जन्म से ही बंधु रहित अनाथ क्यों हुआ? क्यों मेरा निर्धन पुत्र हुआ? तथा मैं कैसे उनको सुखी करूंगी? क्योंकि मैं तो निर्धन हूँ और मेरा ये बालक हुआ, ये इतना निर्धन क्यों हुआ? मैं कैसे कहाँ भरण पोषण कर सकती हूँ? कैसे मैं तो सुखी कर सकती हूँ? कृपया मेरी शंका को कृपा करके मेरी शंका को आप दूर करिएगा। वह ब्राह्मणी ने उन भिक्षुकार भगवान शंकर से कहा। ब्राह्मणी के वचन को सुनकर भिक्षुक कहने लगे, ये सुनो, विदर्भ देश का राजा पूर्व जन्म में पांडु नाम का राजा था। विदर्भ जन्म में क्या था? पांडु नाम का राजा था। एक दिन वह राजा व्रत कर त्रयोदशी के दिन सत्या को पूजन कर रहा था। उसी समय भयानक शब्द सुनकर के राजा ने मंदिर से बाहर आकर देखा, वहां सामंतों के साथ शस्त्रधारी एक पुरुष दिखाई दिया। राजा ने उसका सिर काट करके अपवित्र अवस्था में ही रात्रि का भोजन कर लिया। बोला उसका सिर काटा, अपवित्र अवस्था में ही भोजन कर लिया। इस जन्म में वह विदर्भ नरेश हुआ और विधिवत से पूजा करने के कारण शुभों के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मारा गया। पहले जन्म में इसका पिता सत्यरथ था। वह शिव पूजा की व्यतिक्रम से इसका ऐश्वर्य हुआ
दिन में 100 सोमवार किया था। उस काम से इस जन्म में उसे मगर निकाल लिया। यह सब चंद्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह सब जो भी हुआ है वह सब शिव पूजा विधिवत न करने से हुआ है। बोला ये जो भी घटनाएं घटी है यह जब शंकर भगवान की विधिवत पूजा नहीं हुई है उसके ही कारण यह सब हुआ है। महाराज तेरा यह पूर्ण जन्म में ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी उम्र बिना ज्ञान कर्म के बिताई थी। पूर्ण अपने जो ये सब जन्म हुआ इसने आदि उम्र बिना ज्ञान कर्म के बिताई थी। उसी से हुआ अभिमानित जो इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसी कारण यह जो तुम्हारा कारक है यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस शिव भक्त इस दोष को दूर करने को यहाँ उपस्थित किए। अब शिव जी की कृपा से सभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कौन करे? भिक्षु अवतार भगवान शंकर करे उस ब्राह्मण से विधवा ब्राह्मण से। आज भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिव रूप भिक्षु रूपधारी शिव जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। जब उसको बता दिया तो भगवान शंकर ने क्या किया? अपना वास्तविक रूप को दिखाया। उस अलौकिक रूप को देखकर ब्रह्मांड शंकर जी की स्तुति करने लगी। उनको भगवान की स्तुति करने लगी, उनको प्रणाम करने लगी। और उसके बाद शिव जी वहां से ध्यान लगे। तब ब्राह्मण दोनों पुत्रों को लेकर के एक चक्र नगरी में उनका पालन करने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार आदि करा करके शिक्षा देने के लिए एक दिन राजा का पुत्र नदी पर गया। वहां उसे एक धन से भरा हुआ कलश मिला। जैसे ही उस राजा के पुत्र को वह कलश मिला तो घर में लाकर सेवक की करते हुए आनंद से उसका 1 वर्ष बीत गया। उस धन से एक दिन शिव कृपा से राजा का पुत्र दूसरे ब्राह्मणी के पुत्र के साथ वन में गया था। वो राजा का पुत्र था, उस ब्राह्मणी का पुत्र था, दोनों वन में गए। वहाँ एक गंधर्व द्वारा दी गई कन्या से विवाह कर पुनः शिव कृपा शिव भक्ति से राज्य को प्राप्त आनंद से रहने लगा। पालन करने वाली ब्राह्मणी राजमाता हुई, उसका पुत्र भाई हुआ। उसने वहाँ एक राजा के पुत्र से विवाह कर लिया तो वहाँ आनंद के साथ में रहने लगा। अब शिव जी का यह भिक्षु अवतार धर्मगुप्त नाम के राजपुत्र को सुख देने के निमित्त हुआ था। यह अज्ञान अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। अब नंदीश्वर कहने लगे कि ज्ञानपाद का पुत्र बुद्धिमान हुआ। उपन्य का आख्यान सुना रहे बोले कि ज्ञानपाद का पुत्र बुद्धिमान हुआ, उसका नाम उपन्य था। वह अपनी माता के साथ अपने मामा के यहाँ रहता था। किसके यहाँ रहता था? बोले अपने मामा के यहाँ रहता था। अपने मामा के लड़के को दूध पिता दे करके वह भी माता से कहता था कि माँ मुझे भी दूध दे दो। परंतु माता उसे कंडे पीट करके पैसे एकत्र करके बीजों को पीस करके उसे आटे को पानी में मिला करके पीने के लिए देती थी। सत्तू के आटे को घोल करके अपने बेटे को कहती थी कि बेटा यही दूध है। उपमन में बोला माता यह दूध नहीं है, दूध नहीं है। और जोर जोर से रोने लगा। पुत्र को रोता देखकर माता कहने लगी बेटा शिव की प्रसन्नता के बिना दूध नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल मिलता है। उसके बेटे कहा कि बेटा ये पूर्व का ही जन्म है जो तुम्हें दूध नहीं मिलता है और बिना शंकर भगवान की कृपा से दूध नहीं मिल सकता। ये पूर्व जन्म का फल है, इसको भोगना पड़ेगा। उपमन्यु ने माता से जब डका कि तब माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु को प्रेरित किया। माता के वचन सुनकर उपमन्यु बोला माता यदि ऐसी बात है तो मैं दूध देने वाले शिव जी को अवश्य ही प्रसन्न करूंगा। माता ने कह दिया कि अगर तुम्हें दूध पीना है जाओ शंकर भगवान को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो। ऐसा कहकर हिमालय पर जाकर के 8 ईंटों का उसने भवन बनाया। 8 ईंट ली और उसका भवन बनाया और मृतिका का लिंग बना करके मिट्टी का शिवलिंग बना करके पार्वती सहित भगवान शिव का भवन बन गया।
पंचाक्षरी का मंत्र का जप करता हुआ उस पे बेल पत्री पुष्पों से पूजन करने लगा। उस महात्मा की कठिन तप से चल दुख होने लगे। जब वो तपस्या करने लगा उस सब जगह क्या होने लगा, चल अचल लोग दग्ध होने लगे। तब विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी से उपमन्यु के ऊपर कृपा का आग्रह किया। उन्होंने क्या किया कि कहा कि भैया ये कौन हमें चला रहा है, कहाँ से तेज आ रहा है, कहाँ से यह अग्नि आ रही है, कृपा करके बताओ। शिव जी उपमन्यु की भक्त की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण करती सच्ची का और नदियां रूप धारण कर उसको उपमन्यु के पास गई। भगवान शंकर ने अपने का रूप धारण किया, ब्रह्मा पार्वती ने शिव जी का रूप धारण किया, नंदी का मेरा रूप धारण करके उपमन्यु के पास एक देवराज उपमन्यु कहने लगा, ये देवराज मैंने तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर इंद्र बने शिव कहने लगे कि तू मेरा भक्त बन जा, तू मेरा भक्त बन जा और मैं तेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। निर्गुण शिव की भक्त से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, वहाँ कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ईश्वर कहते इंद्र के वचन आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने वाले उन लोगों की निंदा की। अरे जिन्होंने भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, भगवान विष्णु को उत्पन्न किया है और तुम उनकी निंदा करते हो। तुमको उन शिव जी की भक्ति का ज्ञान नहीं है, तुमको भगवान शंकर की भक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। और सत असत व्यक्त अव्यक्त एक और अनेक सब है, परमात्मा एक में अनेक सब है। मैं जो उन्हीं से वर मांगूंगा वो ही श्री ब्रह्मा विष्णु आदि देवों में श्रेष्ठ है और उन्हीं से मैं वर मांगूंगा, मैं और किसी से वर मांगने वाला नहीं हूँ। अरे आप मुझे सब कुछ देने में समर्थवान हो, परंतु मैंने भगवान शंकर से वर मांगने के लिए तपस्या करी है और वही भगवान शंकर करके मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वही ब्रह्मादि आदि देवताओं में विष्णु आदि देवताओं में श्रेष्ठ है और सभी गुणों से परे हैं। अब आप मेरे भाव को सुनो। मैंने सुना है कि शिव जी की निंदा सुनने वाला यदि तुरंत अपने प्राण दे दे तो शिव लोक की प्राप्ति होती है। बोले कभी भी शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप शिव की निंदा करें, अगर आप शिव की निंदा है शिव के भक्त हैं तो भगवान विष्णु की निंदा करें। ऐसा नहीं, अपने किसी भी देवी की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। और मानस में कहते हरि हरि निंदा सुनई जो काना कोई पाप को घात समाना। हरि हरि निंदा सुनई जो काना कोई पाप को घात समाना। काटई नासो जीव जो बसाई श्रवण मुखन चलई पराई। परस्पर कहते हैं कि हरि हरि निंदा ना हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। उसको गाय गौ गाय के समान पाप लग जाता है। श्रुत्वा निंदा भवस्यान् तक्षणादेव संत्यजे स्वदेहं तन्निहत्यासु शिवलोकं सगच्छति। अब हे देवेंद्र, हे देवाधन, अब मैं अपनी दूध पीने की इच्छा कर त्यागता हूँ। उन्होंने कहा मेरी मन में इच्छा थी किसकी? दूध पीने की। भगवान शंकर को क्यों प्रसन्न कर रहा था? दूध पीने के लिए। बोला मैं उसकी इच्छा को ही त्यागता हूँ और शिव निंदा श्रवण के पाप के निवारण हेतु अब मैं अपने प्राणों का त्याग करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सामने मेरे आराध्य का क्या किया है? निंदा की है और मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा उस आधार से भस्म दे करके और उसे अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके क्रोध से आवाज लगा इंद्र के ऊपर छोड़ दूंगा। और फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए
उस शरीर को दग्ध करने की इच्छा से अग्नि में जाने लगा। हाँ कि अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। अपना इष्ट का ध्यान किया, भगवान शंकर का ध्यान किया और अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि में जाने के लिए तैयार हो गया। उपमन्यु द्वारा, क्योंकि इसने एक अमोघ अस्त्र को भी छोड़ा था और जो उस अस्त्र को नंदी के बीच में ये ग्रहण कर लिया। नंदी ने उस अस्त्र को बीच में ग्रहण कर लिया। उसी क्षण शिव जी ने बैल पर चढ़कर त्रिशूल हाथ में लेकर अपनी कृपा दृष्टि उस उपमन्यु के ऊपर करी। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होंगे, नंदी में प्रकट होंगे। उस समय आकाश से आज पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिव जी ने कहा आओ उनका आओ, उसका मस्तक को आज भगवान शंकर ने चूम लिया। ये पुत्र मैंने तेरी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है। मैं ही परीक्षा लेने के लिए आया था, यही मेरी लीला थी। मैं तुझे वर देता हूँ तो बंद बांधवों सहित इच्छा अनुसार भक्त बोलो तो बोल करके मेरी भक्ति में तत्पर रहेगा। भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिलाई। आज से पार्वती देवी माता तुम निरंतर कुमार को प्राप्त होंगे। तू इनको प्रसन्नता से ग्रहण कर आनंद से रहेगा और मेरे गण के पति को प्राप्त करेगा। मैं महादेव तेरा पिता और पार्वती देवी माता है। प्रसन्नता से देवी अविनाशी ग्रहण हमारे आशीर्वाद से इस वर को तू ग्रहण कर ले। अजरश्चा अजरश्चा मरश्चेवा भवतुम दुख वर्जिता यशस्वी वरतेजस्वी दिव्य ज्ञानी महाप्रभु। तू अजर अमर दुख से रहित होगा। तेरे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। यशस्वी होगा, सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, दिव्य ज्ञानी होगा। महाप्रभु होगा। पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखकर अक्षय कुमार का पद उसको संकार शीर्ष करता जीत के समान स्वामी समुद्र पिंड रूप में निकट स्थित होकर के दिया और अविनाशी योगीश्वर तथा सनातनी ब्रह्मा विद्या आदि उसको सब प्रदान कर दिया। माता पार्वती ने भी उपनिषद पार्वती के द्वारा प्रदत्त मार्ग को प्राप्त करके प्रसन्न होकर के लिए कहा। हाथ जोड़ करके वो मां पार्वती और शंकर भगवान से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रसीद देव देवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमा दिव्यामभिचारिणी। प्रसन्न हो जाओ, अपनी परम भक्ति मुझे प्रदान करो। और ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करने लगा। स्थिति सुनकर शंकर भगवान कहने लगे। उसकी स्थिति सुनकर के भगवान शंकर कह रहे सर्वदा गवर्जिता। हे पुत्र तू अजर अमर हो जाएगा, सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रभो भव। तू सभी दुखों से छूट करके सब में पूजित होगा, निर्विकारी होगा, तू भक्तों में श्रेष्ठ होगा। तेरे बंधु बांधव और गोत्र अक्षय होगा। वहाँ तेरे बंधु बांधवों का और तेरा गोत्र का कभी भी क्षय नहीं होगा। मेरा भक्त होगा, मैं सदैव तेरे पास ही रहूंगा। ऐसा कहकर शिव जी परिकरों से अंतर ध्यान हो गए। अब नंदीश्वर कहने लगे, हे महामुनि, मैंने भक्तों को सुख देने वाले सुरेश्वर नाम की अवतार का वर्णन किया है। इस कथा की जो सुनता है उसकी मनोरथ भगवान शंकर पूर्ण करते हैं और इस रूप में सभी सुखों का वह भोग करता है, यशों का भोग करता है और स्वर्ग और मुक्ति को देने वाला यह कथन है। यह आख्यान मैंने आपको सुनाया। उसमें जो इस कथन को सुनता है कहते भगवान शंकर के उसके ऊपर अनन्य कृपा हो जाती है। बोलो शंकर भगवान